कंटिन्यू करते हैं आज अपना क्लास 7 मैथमेटिक्स का पार्ट। देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 6 दक्षता अभ्यास 6 को लगाया था हमने। उससे पहले तो काफी दिन तक वीडियो मेरा थोड़ा सा रुक गया था। दक्षता अभ्यास हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था पूरे प्रश्नों को। अब यहाँ पर देखते हैं वाणिज्य गणित। आज से शुरू करते हैं हम लोग वाणिज्य गणित क्लास 7 और ये यूनिट 7 है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात देखेंगे, फिर प्रतिशतता का अनुप्रयोग करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर। बाकी तो क्लास 8 में इसका डिटेल है। फिर एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना सीखेंगे। फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र कैसे निकालते हैं उसका प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर थोड़ा सा टैक्स के बारे में जानेंगे और इसका प्रकार क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समानुपात सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पर समानुपात। तो हम यहाँ पर समानुपात देखते हैं और प्लीज जो भी फीडबैक हो आपका प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि हमारा नया अरेंजमेंट और साथ में हमारी आवाज़ आपको कैसी जा रही है। यहाँ पर पहले तो हम बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से हम यहाँ पर अब इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ये ट्यूशन की तरह है, किताब आपके सामने है, तो अब यहाँ पर कुछ भी छूटेगा नहीं। तो हम बिल्कुल हम ये चीज़ें आपको समझाते जाएंगे और पैटर्न हमारा सेम पुराना ही रहेगा। पहले हम यहाँ पर थ्योरी आपको समझाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। 7 यहाँ पर है, तो पहले हम इसका डिटेल्स जो है वो हम सॉल्व यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात देखने से पहले हम देखते हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अनुपात देखते हैं। देखिए अनुपात होता क्या है, दो संख्याओं के बीच में जो भिन्न आप जानते होंगे, जैसे x बटा वाई ये एक भिन्न है, x बटा वाई एक भिन्न है, और इसमें जो अनुपात होगा वो एक रेशियो यहाँ पर वो दिखाता है अनुपात की, जो अंश है और हर है। तो अंश और हर कौन सा भाग है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। तो अगर हम 10/5 की अगर हम बात करें तो ये क्या रेशियो है यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें तो यहाँ 5 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो ये अभी देखिए 10 और 5 ये दोनों क्या आपस में कट सकते हैं। ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 1 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/1 का अनुपात। ठीक है, देखिए 2/1 जो है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी पार्ट को। तो देखिए अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से या 1 से, मतलब वही होगा। तो ये जो होता है ना, ये एक्चुअल अनुपात पार्ट होता है। अगर हम बात करें फिर 20/4 की, ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए 5 जो था तो ये खुद ही था, एक अब ये किसी से कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 भी कट सकता है, 20 भी कट सकता है। तो इसका जो हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हम पहले इसी संख्या से इसको देखेंगे क्या ये डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं होता है तो कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उसी संख्या से भाग देंगे दोनों में, जो दोनों को काट सके। ऐसा नहीं है कि हम इसको 5 से काट दिए, इसको 2 से काट दिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। जो भी संख्या से हमें काटना है वो अंश और हर दोनों में सेम संख्या से भाग देनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम भाग देंगे तो 4 से अगर हम भाग देंगे तो 4 से 4 भी कट जाएगा और 5 जो 20 है वो भी कट जाएगा। तो ये जाएगा 4 से 5 बार में, और ये हो जाएगा ये, तो ये 5/1। तो अब देखिए ये एक बार डिवाइड हो गया, क्या ये अभी फिर ये किसी संख्या से कट सकता है। तो देखिए 5 जो है और 1, अब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइड हो जाते हैं, हम एक एग्जैक्ट किसी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसे फर्दर डिवाइड आप करते जाइए जब तक आपको इस तरीके की वैल्यू न मिल जाए कि दोबारा न कटे किसी से। तो वही एक्चुअल अनुपात होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुपात। अब इस अनुपात को देखिए हम इस तरीके, ये तो भिन्न के रूप में हो गया, बटे के रूप में हमने लिखा है, लेकिन जो अनुपात होता है 5:1। एक्चुअल जो नोटेशन है अनुपात का वो ये है, ये कोलन का साइन होता है जिसे हम अनुपात बोलते हैं। 2 बिंदी यहाँ पर होती है, तो ये 5:1 बोलते हैं।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब बात करते हैं हम समानुपात की, ठीक है, क्योंकि अनुपात जो है वो बेसिक था इसलिए हमने, ठीक है, चलिए चलिए समानुपात देखते हैं। समानुपात जो होता है जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे x बटा वाई बराबर पी वाई क्यू, ये लिया, ये दो अनुपात हैं, दोनों अनुपात जब बराबर होंगे तो ये होता है समानुपात। ठीक है, इस केस में हम इसको कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो आपके एग्जांपल का बुक का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 5/10, मैं थोड़ा सा सही डायरेक्शन में बैठ जाता हूँ, अब ठीक है, थोड़ा सा मेरा डायगोनल जा रहा था। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ये 5/10, ठीक है, तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का अनुपात। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें 4/8, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या होगा, 1/2 का अनुपात। ठीक है, तो ये दो अनुपात हैं, एक ये है, एक ये है। अब जो इसमें अनुपात है वो 1/2 1/2, यहां पर देख रहे हैं दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर अनुपात में होंगे तो हम इन संख्याओं को 5/10 बराबर 4/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कभी प्रश्न में आती हैं, क्या दो भिन्न आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो हमें उसको कंपैरिजन अनुपात के जरिए हमें करना होता है। ठीक है, भाग देके भी कर सकते हैं आप, वो अलग चीज है, क्योंकि गणित है, यहाँ कोई एक रास्ते नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब जो ये अलग है 5/10 4/8, अब इसको हमें अनुपात के रूप में लिखना है। तो जब हम अनुपात के रूप में लिखे, देखिए अब ये 5/10 बराबर 4/8, ये दोनों बराबर हो गए। हमने कैसे लिखा, क्योंकि दोनों के अनुपात बराबर है, 1/2 है 1/2 है। अब इसको अगर हम फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये जो अनुपात है तो इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे 5:10 बराबर 4:8। ठीक है, ये हुआ अनुपात का रूप। इसमें अनुपात इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दो अनुपातों को देखिए हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, तो ये चीज हुआ समानुपात। ठीक है, अब देखिए समानुपात में दो चीजें और हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दो चीजें वो क्या है, इसको हटा देते हैं। फिर देखिए इसी को हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो हम फार्मूला लेते हैं यहाँ पर, P/Q ये दूसरा अनुपात है बराबर x/y। ठीक है, ये एक दूसरा अनुपात है, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको P/Q बराबर P अनुपात Q x, देखिए बटे को हम इस तरीके से यहाँ लिख रहे हैं कोलन के रूप में, ये अनुपात हो गया x अनुपात y। ठीक है, दोनों अनुपात बटे को भिन्न को हमने यहाँ पर अनुपात के रूप में लिख दिया। ये चीज है समानुपात। अब समानुपात में दो चीजें होती हैं, एक वाह्य पद और एक मध्य पद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वाह्य पद जो होता है, अब यहां हम बात करते हैं वाह्य पद और मध्य पद। तो वाह्य पद कौन होता है, ये जो ये बाहर बाहर है P और Y, ये जो है ये है वाह्य पद। वाह्य पद का मतलब बाहरी पद, बाहर है। और Q और X ये जो है आपके हैं मध्य पद, मध्य पद। ठीक है, अब ये अगर हम सवाल के रूप में देखेंगे तो अभी जो हमने सवाल लिखा था 5:10 बराबर 4:8, तो यहाँ पर जो 5 और 8 है ये हो गया आपका वाह्य पद, और 10 और जो 4 है ये है मध्य पद। ठीक है, अब इनका देखिए एक संबंध होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वाह्य पद और मध्य पद में। तो यहां पर देखिए वाह्य पदों का जो गुणनफल होता है और मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है। तो यहां पर जो है फॉर्मूला है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य
पदों का गुणनफल। ठीक है, ये एक फार्मूला है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जब ये बराबर हो गए तो यहां पर देखिए, अब अगर हम यहां पर इस फार्मूले पे अगर हम लिखेंगे तो y पदों का गुणनफल यानी कि p गुणे y बराबर मध्य पदों का गुणनफल q गुणे y, सॉरी x, q गुणे x। ठीक है, अब चाहे आप इसको मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का, आप इसको उलट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कहीं अब किताब में आपको मिल गया तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, तो वो भी सही है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो बराबर में आप चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो हमने लिखा है क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखिए, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे 8, तो हम इसको देखते हैं 5 गुणे 8 बराबर y पद हो गए दोनों। अब ये मध्य पद देखते हैं 10 और 4, 10 पद अनुपात नहीं है, गुणा लिखना है 4, तो इन दोनों को हम अलग अलग गुणा करते हैं, तो 5 8 का 40 हो जाएगा, तो 10 चौक 40, देखिए बराबर है। तो ये हर केस में आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया समानुपात का, और समानुपात में जो कॉन्सेप्ट था ये था ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल, चाहे आप इसको y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज है ये बिल्कुल। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं इसमें। चलिए इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुलोम समानुपात, उसको देखते हैं। अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात। चलिए अब देखते हैं अनुलोम समानुपात। तो अभी हम लोगों ने देखा समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समानुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो अनुलोम समानुपात क्या होता है कि जब एक रेशियो, एक पद का मान बढ़ने पर दूसरा भी उसी क्रम में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे हम बोलते हैं अनुलोम समानुपात। ठीक है, परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन होगा, जैसे x बटा y। ठीक है, अगर हम इसको बात करें x अनुपात y के रूप में अगर हम लिखते हैं तो x में जितनी बढ़ोतरी होती है उसी अनुपात में y में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, या फिर x में जितनी भी कमी होगी उसी अनुपात में y में भी कमी होगी। सेम कम होना चाहिए, जो अनुपात होगा वो सेम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं अनुलोम समानुपात या फिर सीधा समानुपात या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कहने का मतलब अनुलोम समानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक ही चीज है। कोई भी मान है, अगर उससे बिहाफ पे दो वैल्यू है, कोई भी अनुपात है, अगर एक अनुपात में बढ़ोतरी हुई है तो दूसरे वाले अनुपात में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। अगर कमी हुई है तो उसी अनुपात में कमी होगी। चलिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कोई नहीं, अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे 5 आम का दाम, 5 आम का दाम 20 रुपया है। ठीक है, तो 10 आम का दाम क्या होगा? 10 आम का दाम यह ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको बात करें आम और जो दाम है इसके रेशियो का, तो ये जो अनुपात होगा, अगर जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 5 आम का दाम 20 रुपया है, तो ये कितना गुना बढ़ा? आम की देखिए जो क्वांटिटी है वो कितना गुना बढ़ा? ये x है, ये y है, तो x का रेशियो देखिए कितना, 2 गुना बढ़ गया।
मतलब अगर हम बात करें कितना गुना बढ़ा है, तो हम ये बढ़ोतरी हुई है, जो ज्यादा हुआ 5 से 10 ज्यादा है, तो 2 गुना 10/5 करेंगे तो ये 2 होगा। तो ये 2 गुना बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो 2 गुना है वही दाम में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 रुपया, यानी कि 10 आम का जो दाम होगा वो हो जाएगा 40 रुपया। देखिए आम बढ़ा तो उसी हिसाब से दाम बढ़ गया, ठीक है। अब रेशियो यहां पर देखिए दुगुना हुआ, तो ये भी दुगुना हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पेन का दाम 10 रुपया है, ठीक है। तो 10 पेन का दाम कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखिए क्वांटिटी देखिए, पेन, एक पेन का दाम 10 रुपया, तो 10 मतलब पेन जो है 10 गुना हो गया। अब 10 गुना हो गया एक की तुलना में, तो दाम भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि जो दाम होगा तो ये जो हो जाएगा 10 गुणे कितना गुना बढ़ा है, तो 10 बराबर 100 रुपया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है एग्जाम बुक में उसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। देखिए अब एक लेते हैं घटने का। जैसे अब यहां पर देखिए एग्जांपल लिए हैं, 10 पेन का दाम कितना रुपया ले लें, 20 रुपया ले लेते हैं, 2 रुपया का, ठीक है। तो 5 पेन का दाम क्या होगा, कितना रुपया होगा। अब यहां पर देखिए कमी हुई है, तो किस रेशियो में कमी हुई है, आधा हो गया, यानी कि 10 जो है वो 5 जो है 10 का आधा हो गया। ये जो रेशियो है ये जस्ट आधा हुआ है, और इसी आधे के हिसाब से उसी अनुपात में इस दाम में भी कमी होगी। तो जो दाम में कमी हुई है, तो जब आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा, 20/2 यानी कि बराबर 10 हो जाएगा। ये जनरल था। अभी ये चीजें कैसे निकाली जाती हैं अभी हम फार्मूले पर इसको रख के देखेंगे, ठीक है। सेम यही चीज, चलिए अभी एग्जांपल हम इसी को लेंगे, अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। कुछ देखें छूटा तो नहीं ना कॉन्सेप्ट में, चलिए कुछ नहीं छूटा है, बाकी सब यही एग्जांपल है। चलिए अब निकालना सीखते हैं। अभी तो अब सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने जस्ट आधा आधा बिल्कुल रेशियो सेम ले लिया, हमने इसको आधा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए 10 पेन का दाम 20 रुपया है, तो 7 पेन का दाम बताइए, 8 पेन का दाम बताइए, 3 पेन का दाम बताइए, तो वो भी अब हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फार्मूला बेस पे। तो अभी हमने यही एग्जांपल लिया था, तो हम इसी को लेते हैं यहां पर। चलिए देखिए अब इसको हम लिखेंगे x/y के फॉर्म में, ठीक है। तो x/जो y है, तो यहां पर 10 पेन और ये बटे 5 पेन, ठीक है। 10 पेन और 5 पेन ये अनुपात हो जाएगा, और ये जो है बराबर होगा 20 रुपया बटे, अब यहां पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया है, ये x/y के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, इसका कोई यहाँ पर विशेष रोल नहीं है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। चलिए ये सवाल आएगा इस तरीके से, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ था, यदि 10 पेन का दाम 20 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो 10 पेन बटे 5 पेन, पेन को एक साइड रखेंगे। अब इसी अनुपात में देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी 20 रुपया है, तो ये हो गई। तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने मान लिया यक्स। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब अगर हम इसको पेन और रुपया को हटा दें तो 10 अनुपात के रूप में लिखें, तो 10/5, अभी बटे के रूप में लिखते हैं, फिर अनुपात लिखेंगे ताकि क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। ये यक्स हो गया, थोड़ा सा तिखा हो गया, कोई नहीं। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, बराबर 20/x, ठीक है। चलिए अब वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या है, y
पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो y पद कौन है, 10 और x है, तो 10 गुणे x किए बराबर मध्य पद कौन है, 5 और 20 है, तो 5 गुणे 20 कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 20 पंजे 100। ठीक है, अब x बराबर 100 बटा 10, 10 जो गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। आंसर आपको मिला 10। तो 5 पेन का दाम जो है वो 10 रुपया है। ये देखिए एक फॉर्मेट, अभी जो हम बता रहे थे आपको तो बस समझाने का तरीका था, बस हम समझा रहे थे। ये जो है ये आपका एकेडमिक एग्जाम लेवल पर अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर अब खुद से अब व्यवहारिक जीवन की तरह इसको समझिए। देखिए 10 पेन का दाम 20 रुपया है, तो 5 पेन का जस्ट भाई आधा पेन हो गया, तो दाम भी अब आधा हो जाएगा। एक पेन का दाम यहाँ पर कितना हो गया, 2 रुपया हो जाएगा। तो अगर एक पेन का दाम 2 रुपया तो 5 पेन का 10 रुपया हो जाएगा। तो व्यवहारिक जीवन में हम इस तरीके से भी निकालते हैं कि एक का दाम निकाल के करेंगे। तो हम एक, जब हमारे पास फार्मूला है तो हम एक का दाम क्यों निकालें, डायरेक्ट हम फार्मूला पे रखें और ये देखिए डायरेक्ट हमको 5 पेन का दाम हमें यहाँ पर मिल गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपकी किताब का एग्जाम्पल समझाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें, चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी 2 घंटे में, प्रश्न तो पहले पढ़ देते हैं। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी तय करती है, 120 किलोमीटर तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखिए समय की अधिकता के साथ साथ तय, अच्छा ये हल है। अब देखिए यहां पर देखिए जो घंटा है ये 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, तो फिर ये 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। तो रेशियो यहां पर देखिए 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा, घंटा है, ये भी घंटा में है, तो बराबर करेंगे यहाँ पर 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर बटे, अब इसको हमने मान लिया यक्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बढ़ोतरी हो रही है, 2 से 5 हो गया, तो ये भी बढ़ोतरी होगी, मतलब अब ये 120 से भी ज्यादा ही आएगा। यहां पर देखिए 2 से 5 घंटा, मतलब यहां पर बढ़ोतरी हुई है। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे 2/5 बराबर 120 बटा यक्स, फिर अनुपात में लिख लेते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अनुपात में लिख सकते हैं, बराबर 120 अनुपात यक्स। फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, भाई वाह पदों का गुणनफल। अब देखिए याद कर हो जाएगा ये, ऐसी बार अगर आप लिखेंगे तो फिर बाद में अभी हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, फार्मूला रख देते हैं यहाँ पर फटाक से। तो ये हो जाएगा 2 गुणे वाई पद, 2 और यक्स है, तो 2 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 120, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12×5 = 600, यक्स बराबर 600 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर, कि 2 गुणांक में तो बटे में आ जाएगा, तो यक्स बराबर कट जाएगा ये 3 से, तो ये हो जाएगा, ये एक हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, अगर 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर एक सवाल दे दे रहा हूँ, आप इसको प्रयास कीजिएगा। देखिए 25 मजदूर एक
सप्ताह में 7.5 किमी लंबी सड़क बनाते हैं। ठीक है, ये 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किमी लंबी सड़क बनाते हैं, तो कितने मजदूर उतने ही समय में 10 चाहिए अलग टाइप का। तो इसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ये कोई सी काम को लेके है, काम का मतलब ये थोड़ा सा इसका समझने का तरीका अलग है। यहाँ पर उल्टा है, मतलब अब यहाँ पर देखिए जैसे 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर दे दिया गया कि 300 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगेगा। जस्ट अपोजिट चल रहा है। चलिए सवाल क्या है, 25 मान लेते हैं, यहाँ पर हम मजदूर लिख लेते हैं। मजदूर है यहाँ पर 25 मजदूर बराबर कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर बना रहे हैं। ठीक है, पर वीक। तो कितने मजदूर, अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है 10.2 किलोमीटर, 10.2 किलोमीटर पर वीक। तो अब यहाँ देखिए मजदूर नहीं है हमारे पास, तो हम इसके लिए कैसे मानेंगे, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप इसी तरीके से मान सकते हैं। तो 25 बटा, इसको x मान लीजिए, 25 बटा x बराबर 7.5 बटे 10.2। ठीक है, ये मजदूर हो गए, ये किलोमीटर है। तो 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर बना रहे हैं, तो x मजदूर 10.2, तो x का मान निकालना है। तो वही सेम फार्मूला, अब इसको हम अनुपात में लिखते हैं, 25 अनुपात x बराबर 7.5 अनुपात 10.2। ठीक, तो अब इसका यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको x पहले लाना है ना, तो आप यहाँ पर चाहे मध्य पदों का गुणनफल ये भी आप लिख सकते हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। ठीक है, चाहे आप इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप पहले वाले अपनाएंगे तो x उधर होगा, फिर आपको पंचांतर करना पड़ेगा, वो भी एक ही चीज है। तो अब यहाँ पर हम पहले मध्य पद को x गुणे 7.5 कर दिए बराबर 25 गुणे y पद है गुणे 10.2। तो ये हो जाएगा 7.5 बराबर 25, यहाँ पर x रहेगा। अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं इसको, गुणे 10.2। तो देखिए आप चाहे देखिए यहाँ पर एक ही दशमलव ये भी है, एक ही दशमलव ये भी है, तो आप दोनों में 10-10 का गुणा करके खत्म कर सकते हैं। तो x बराबर मैं यहाँ कर देता हूँ 25 गुणे 10/2 गुणे 7.5। ठीक है, तो अगर हम इसमें 10/10 का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये दोनों एक ही रेशियो में देखिए हमने गुणा किया, दशमलव हट जाएगा फिर। तो x बराबर 25 गुणे 102/75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 75, 25 और ये 3 से काट देंगे हम यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 3 त्रिक 3 बार जाएगा 9 हो जाएगा, एक बचेगा इसमें, फिर ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 मतलब 34। ठीक है, तो x बराबर हमें मिल गया 34। तो 34 मजदूर आएंगे बराबर, आपका कितना काम करेंगे, ये 10.2 पर वीक, 1 किलोमीटर है पर वीक। देखिए है ना अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग। वैसे मैथमेटिक्स तो है, होता ही है इंटरेस्टिंग, बस इंटरेस्ट इसमें लगने की बात होती है। अगर आप का मन लग गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले भी चीज़ों को कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट अभी चैप्टर में देखिए जो भी एग्जाम्पल है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिएगा। यदि 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे हम एक कलम का दाम निकाल लेते हैं, फिर निकालते, तो एक कलम का दाम निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस अनुपात, हर चीज का एक सलूशन होता है।
अब बाकी बेसिक जो सोल्यूशन होता है वो तो सबके लिए होता ही है, वो तो हर जगह होता है, लेकिन एक बेस सबके लिए है यहाँ पर। तो फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको आंसर निकालेंगे, आपको बार बार यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे 7A को। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कुल 10 प्रश्न है, फटाफट इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इस प्रश्नों में भी कुछ हमको लॉजिक मिल जाती है तो उसको भी हम देखते रहेंगे। फिर उसके बाद हम इनवर्स प्रपोर्शन देखेंगे। इनवर्स प्रपोर्शन अनुलोम समानुपात का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में। तो अभी तक इतना ही। प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, और साथ में कोई भी सुझाव हो, जैसे मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही हो, थोड़ा सा शोरगुल है क्योंकि मेरा लोकेशन ही बहुत अजीब सा है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल प्रॉपर स्टूडियो नहीं है। तो सो बस आपकी हेल्प के लिए हम बस अपना ही एक कहीं जुगाड़ लगा के बस पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो उस पर पंछी वगैरह सब बैठे हुए हैं, वो सब अपने ही धुन में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर करिएगा, अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और बाकी बच्चों तक शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।